हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं मैं अपना इंट्रोडक्शन एक बार दे देता हूँ। मेरा नाम आयुष है और मैं गेट 2027 की तैयारी कर रहा हूँ और मैंने रिसेंटली गेट 2026 एग्जामिनेशन भी दिया है। तो इस वीडियो को मेरा बनाने की पर्पज़ है कि मैं बता सकूँ कि मेरा गेट एग्ज़ाम कैसा गया है और मेरी प्रिपरेशन कैसी थी और मैंने कौन कौन सब्जेक्ट पढ़े थे और मेरे एक्सपेक्टेड स्कोर क्या आ सकता है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ मैंने प्रिपरेशन कितनी की थी। प्रिपरेशन के मामले में मैंने कुछ सब्जेक्ट पढ़े थे जैसे कि टीओसी और कंपाइलर डिज़ाइन, डीबीएमएस हो गया, प्रोग्रामिंग हो और इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड। ये सब टॉपिक कुछ मैंने पढ़ के रखे। मेनली मैंने रिवीजन, मैं प्रिपरेशन जो फुल्ली थी वो टीओसी की थी और इंजीनियरिंग मैथ के कुछ टॉपिक्स थे उनको मैंने अच्छे से रिवाइज किया था। थोड़ा बहुत मैंने कंपाइलर डिज़ाइन किया था, बेसिक और कंपाइलर डिज़ाइन ये बोल सकते हैं, सीडी टॉपिक। जितना कि मैंने यूट्यूब में पढ़ा है कंपाइलर डिज़ाइन टीओसी तो मतलब मैंने पूरा किया था। एक ट्यूनिंग मशीन टॉपिक छोड़ा था जिससे क्वेश्चन आ गया तो मैं सॉल्व नहीं कर पाया था। बाकी सारे क्वेश्चन मैंने टीओसी कर लिए थे। इंजीनियरिंग मैथ के मैं बहुत ज़्यादा रिवीजन इसका नहीं कर पाया था क्योंकि मैंने बहुत पहले इसको स्टडी किया था, तो रिवाइज में उतना नहीं कर पाया था। तो सारे क्वेश्चन में से हुए नहीं, बट कुछ क्वेश्चन हो गए थे। और कंपाइलर डिज़ाइन के भी कुछ क्वेश्चन हो गए क्योंकि हम लोग ने अभी कंप्लीट नहीं किया कंपाइलर डिज़ाइन को। ये था, तो यानी मेनली मैंने इस कवर कंप्लीट किया था सिलेबस पर्सपेक्टिव में। ये थी मेरी प्रिपरेशन। अब आते हैं क्वेश्चन एनालाइज क्वेश्चन के बारे में, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट थे जिससे फॉर्मूला बेस्ड थे। इवन इंजीनियरिंग मैथमेटिक एक टॉपिक होता है पीएनसी का। पीएनसी का क्वेश्चन एप्टीट्यूड में आ गया था। तो एप्टीट्यूड में क्वेश्चन डायरेक्टली आया था, वर्ड टू वर्ड सेम था। और वो था मतलब उसमें था वो डाइस थ्रो करने वाला क्वेश्चन था जिसमें प्राइम नंबर का वो निकाला था। प्राइम नंबर की क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि कितने बार प्राइम नंबर आ सकते हैं, उसके प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन। वो सेम क्वेश्चन था जो मैंने रिसेंटली पढ़ा था और वो क्वेश्चन देखते ही मेरे दिमाग में आंसर आ गया था। वो बता रहा हूँ कि मतलब मैंने जो, और टीओसी के तो बहुत सारे क्वेश्चन थे जो हम लोग क्लास नोट्स में किए हैं वही आए थे। ओके, ये तो हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जैसे प्रोग्रामिंग वगैरह कुछ क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा खुद से लॉजिक बिल्ड करने वाले थे, ऐसे कोई पैटर्न नहीं फॉलो कर रहे थे। उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था। और मेरा पेपर जो था वो था सेकेंड शिफ्ट। ओके, ये था। ये था मतलब बहुत ज़्यादा पेपर हार्ड नहीं था, बट पेपर थोड़ा सा लेंथी मैं बोलूँगा। हार्ड तो ऐसा कुछ नहीं था, पर थोड़ा सा तुम्हें क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग हम लोगों को ज़रूरत थी। ये तो क्वेश्चन एनालिसिस की बात। अब आते हैं सब्जेक्ट अटेम्प्ट की बात। तो मैंने जैसे बताया कि मैंने टीओसी, कंपाइलर डिज़ाइन, डीबीएमएस हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया और इंजीनियरिंग मैथ एप्टीट्यूड, इतने टॉपिक को मेनली मैंने कवर किया था। जैसे डीबीएमएस मैंने कॉलेज में पढ़ा था तो बेसिक मैंने थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है तो मैंने डीबीएमएस वहाँ से कर लिया था। प्रोग्रामिंग के बेसिक सबको थोड़ा पता होते हैं तो उसको सॉल्व कर लिया था। कंपाइलर डिज़ाइन जितना मैंने यूट्यूब में पढ़ा तो थोड़ा बहुत मैंने पार्सर तक पढ़ लिया था, तो उससे एक दो क्वेश्चन मेरे हो गए थे। और टीओसी के मतलब जितने क्वेश्चन आए थे उसमें से मेरे 80% तो मेरे ख्याल से मेरे हो गए थे और उसमें से मेजॉरिटी सही है, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने क्लास में उसको बहुत 2 से 3 बार टीओसी को रिवाइज किया। इसका मैंने मॉक टेस्ट भी दे दिए हैं तो उसके वीडियोस मैंने यूट्यूब में ऑलरेडी डाल दिए उस मॉक टेस्ट के एनालिसिस के। और कंपाइलर डिज़ाइन के मतलब तो जितने हैं सारे तो नहीं हो पाए बट कुछ कुछ हो गए थे। और डीबीएमएस के मतलब बेसिक क्वेश्चंस हो गए थे जो मतलब बेसिक होते हैं, और जैसे नॉर्मल फॉर्म्स के क्वेश्चंस हो गए और या फिर कुछ मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं कि E1 पहले रीड करेगा, R2 राइट करेगा। एम्बिग्यूटी बोल रहा हूँ। जैसे प्रॉब्लम्स आती है कि नहीं आती, तो वो थोड़ा बहुत बेसिक क्वेश्चन उस तरह के होते हैं वो सॉल्व हो गए थे। फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मैंने थोड़ा बहुत जैसे बताया कि वो थोड़ा पढ़ा था, पीएनसी वगैरह कुछ पढ़ लिया था। और लास्ट में लीनियर अलजेब्रा मैंने पढ़ा था, उससे बहुत ईजी क्वेश्चन आया था, बट क्या हुआ ना मैं फॉर्मूला भूल गया था तो उससे मेरा 1-2 क्वेश्चन रह गया था। वरना अगर थोड़ा सा रिवाइज और हुआ होता तो मैं उस फॉर्मूला को आराम से मतलब क्वेश्चन को आराम से अटेंड किया। पर फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं जो कि होपफुली सही है। बाकी आंसर की आने के बाद देखते हैं। और उसके बाद एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा इजी आता है हर बार गेट में। एप्टीट्यूड के मेरे अराउंड 80% उसमें मैंने अटेम्प्ट कर लिया था। 1-2 क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहे थे, बाकी 80% में मेजॉरिटी मेरा सही होगा। 1-2 में भी शायद गलती से गलत हो सकता है वरना ज़्यादा नहीं होगा। ये था मेरा गेट के पूरा, मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मैं प्रिपरेशन किया, सब्जेक्ट कौन कौन से थे। अब मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर की बात करें जैसे कि मैंने बताया मैंने बहुत ज़्यादा टॉपिक कवर नहीं किया, उसमें जो मैंने एग्जाम अटेम्प्ट भी किया तो उसमें 60 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया है। मतलब अटेम्प्ट सारे किए हैं क्योंकि बहुत सारे निगेटिव मार्किंग नहीं रहते, जो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं तो मैंने सारे अटेम्प्ट भी किए हैं। फिर भी क्योंकि उसमें स्कोरिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, और क्योंकि गेट में जैसे 2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं वो एमएसक्यू में या फिर एनआईटी वाले क्वेश्चन में, तो उसमें स्कोर करना थोड़ा मुश्किल होता है, आपको एग्जैक्ट सेम आंसर पता होना तभी हो पाता है। अब मैं एक्सपेक्टेड स्कोर की बात करूँ तो मेरे को उम्मीद है 30 के अराउंड मेरा स्कोर आने की है।
ओके। सो ये था। मेरे को पता है इसमें मेरे को अच्छा कॉलेज वगैरह नहीं मिलेगा, बट हो सकता है बस क्वालिफाई हो जाए गेट। मैं गेट ऑलरेडी क्वालिफाइड हूँ लास्ट ईयर, वो मेरे को पता है। इस बार भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, बट इस बार मेरे को ये था ना, मैंने जो पढ़ा था वो क्वेश्चन आया और मेरे से सॉल्व हो गया। ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। जैसे कि मैंने टीओसी मैंने अच्छे से रिवाइज किया था, और थोड़ा कंपाइलर डिज़ाइन जितना मैंने बेसिक स्टार्टिंग वाले कुछ वीडियोस में पढ़ा है उतना मैंने पढ़ा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मैंने ऐसे बैकएंड में पढ़ा था, जैसे मैंने एनालिसिस की वीडियो में कई बार बताया हुआ है। तो उसमें से बैकएंड में कुछ सब्जेक्ट पढ़ता है, तो मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स था, तो उससे कुछ क्वेश्चन आए थे तो मेरे हो गए थे। तो ये था मेरा पूरा एग्जाम एनालिसिस वीडियो गेट 2026। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।